बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक से उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं उमर फ़ारूक एनेस्थीसिया टेक्नीशियन आपसे मुखातिब हूं और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एनेस्थीसिया टेक्नीशियन उमर फ़ारूक। हर साल जैसे ही मौसम सरमा शुरू होता है तो गर्द गुबार और धुंध का समा हर तरफ हो जाता है। इस साल भी धुंध अपने अरूज पर है और धुंध का लाज़िवाल राज कायम दायम है। बज़ाहिर तो धुंध हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन ज़ैली तौर पर इसके हमारी ज़िंदगी पर बहुत ही ज़्यादा असरात हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये फ़ोग क्या है और कैसे बनती है। अगर इस फ़ोग के अंदर जहरीला धुआं शामिल हो जाए तो इसे क्या कहते हैं, और फ़ोग के इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात हैं। ऐसी कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिन पर अमल करके इसके बुरे असरात से हम ख़ुद को महफूज रख सकते हैं। सर्दियों में जब सूरज बहुत कम वक्त के लिए निकलता है तो कुर्रा हवाई में मौजूद ऊपर वाली हवा की निस्बत ज़मीन के करीब वाली हवा का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। इस हवा में मौजूद नमी ठंड की वजह से पानी के नन्हे नन्हे कतरों की सूरत अख्तियार कर लेते हैं, जिससे एक तह सी बन जाती है जिसे हम धुंध या फ़ोग कहते हैं। फ़ोग की वजह से दूर तक देखने में दुश्वारी सामने होती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक हादसात रूनुमा होते हैं और बहुत ही जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर ये धुंध शिद्दत अख्तियार कर जाए तो मुल्क में फ़िज़ाई सर्विसेज भी बहुत मुतासर होती हैं, यहाँ तक कि जहाज़ों की परवाज़ें मुलतवी हो जाती हैं। जब इस फ़ोग के साथ फ़िज़ा में मौजूद ज़हर आलूद कसावतें, मसलन गाड़ियों कारखानों से निकलने वाला जहरीला धुआं, फसलों की बाक़ियात को जलाने, आतिशबाज़ी, बम धमाकों से पैदा होने वाली जहरीली गैसेस और धुआं इस फ़ोग के अंदर मिल जाते हैं तो उसे स्मोक कहते हैं। यानी कि फ़ोग और स्मोक जब मिलते हैं तो एक नई चीज़ बनती है जिसे हम स्मोग कहते हैं। इसमें कार्बन मोनो और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा नाइट्रोजन और मीथेन जैसे कई और जहरीले अनासर शामिल हो जाते हैं। अगर ज़्यादा अरसा तक बारिश ना हो और ये सूरत हाल ज़्यादा लंबे अरसे तक बरकरार रहे तो इससे नबाताती, हैवानाती और इंसानी ज़िंदगी पर बहुत ही बुरे असरात होते हैं। अमराज़ चश्म यानी आँखों के अमराज बढ़ जाते हैं, आँखें सुर्ख हो जाती हैं, आँखों में जलन और चुभन सी होती रहती है, आँखों से पानी निकलता रहता है। स्मोग से निज़ाम तनफ़ुस बुरी तरह मुतासर होता है, सांस लेना दुश्वार हो जाता है, ख़ास तौर पर दमे के मरीज़ों में मर्ज़ की शिद्दत में इजाफ़ा हो जाता है और ये हालत मरीज़ के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। कई साल पहले अमेरिका, चीन और लंदन में इस स्मोग की वजह से दम घुटने और मुख्तलिफ हादसात से कई लोग हलाक हुए। अगर बारिश हो जाए तो स्मोग की शिद्दत कुदरती तौर पर कम हो जाती है। अगर ये शिद्दत बरकरार रहे और बारिश भी ना हो और हुकूमत के पास वसाइल हों तो मसनूई बारिश बरसाकर इस माहौलियाती आलूदगी को कम किया जा सकता है। और बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ बैन कर दी जाएँ। जो सनतें हैं वो आबादी वाले इलाकों से दूर लगाई जाएँ। दरख्तों को ज़्यादा ना काटा जाए, दरख्तों के बेदरे कटाव को रोका जाए और ज़्यादा से ज़्यादा नए दरख्त लगाए जाएँ ताकि इस आलूदगी को कम किया जा सके। कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिन पर हम अमल पैरा होकर इसके नुकसानात से ख़ुद को महफूज रख सकते हैं। बिला ज़रूरत धुंध में सफ़र ना करें ताकि हादसात कम से कम हों। दौरान सफ़र
گاڑیوں کی لائٹس بیم جو ہیں وہ لو رکھنی چاہیے اور گاڑیوں کے جو انڈیکیٹر ہیں وہ آن رکھے جائیں۔ بزرگوں اور بچوں کو گھر میں رہنے کی تلقین کریں۔ دھول اور مٹی پر پانی کا چھڑکاؤ کریں۔ ٹھنڈے مشروبات اور آئس کریم سے پرہیز کریں۔ سردیوں میں سورج نہ نکلنے سے جسم میں ہونے والی وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے وٹامن ڈی کی ٹیبلٹس کا استعمال کریں تاکہ جوڑوں کے درد وغیرہ سے بچا جا سکے۔ آنکھوں میں جلن ہو یا سانس میں تنگی ہو تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں اور علاج کروائیں۔ اگر گھر سے نکلنا بہت ضروری ہو تو گرم کپڑے پہن کر نکلیں۔ آنکھوں کی حفاظت کے لیے گلاسز اور ہاتھوں کو کور کرنے کے لیے گلوز استعمال کریں۔ فیس ماسک لازمی پہنیں۔ واپسی پر ہاتھ، منہ اور آنکھیں صاف پانی سے اچھی طرح دھوئیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔